गुड इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉम स्टडी ब्लॉग में। अभी बजे हैं शाम के 6 और ये वक्त है रिया को पढ़ाने का। तो मैं यहाँ पर रिया को अपनी गोद में बिठा कर के लिखने सिखा रही हूँ, क्योंकि उसे वर्णमाला में 2 वर्ण वाले शब्द और 3 वर्ण वाले शब्द उसे लिखना है। एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसके 11 तारीख से एग्ज़ाम है। पर रिया ज़्यादा देर पढ़ नहीं पाई, क्योंकि आज दिन में वो सोई नहीं थी। तो ठीक शाम के वक्त में उसे नींद आ गई, खाना भी नहीं खाई थी और सो गई। तो यहाँ पर मैं अभी कर रही हूँ क्षितिज भाग 2 का काव्यखंड सूरदास की पद। ऐसे ही कर कर के मैं डेली 2-2 टॉपिक को कवर करूँगी, क्योंकि अभी कक्षपाल के साथ साथ फील्ड वर्कर की भी एग्ज़ाम आने वाली है। कक्षपाल तो दूर की बात, उसका फॉर्म मैं नहीं भरी हूँ, लेकिन फील्ड वर्कर का नेक्स्ट टारगेट है मेरा। इसीलिए पिछला एक्साइज कांस्टेबल में जो मिस्टेक हुए थे मेरे से, पेपर 2 में जो कुछ छूट गए थे मेरे से, तो उसी को कवर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं पढ़ाई करने बैठ गई हूँ। पर मैं अभी दवाई खा रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इसीलिए मुझे मेडिसिन लेना पड़ा। एक्चुअली ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, सर्दी खांसी ही है, लेकिन सिर इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था कि पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। इसलिए मैंने दवाई ले ली। और इस वक्त रिया भी जगी हुई थी, और क्योंकि सो के उठी थी शाम को, तो उसे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने उसे खाना वाना खिला करके फिर से सुलाने का कोशिश कर रही हूँ। तो अभी तो मैं दवाई खा करके सो जाऊँगी, क्योंकि मुझे मेडिसिन खाने के बाद काफ़ी तेज़ नींद आती है। तो इसलिए बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। मिलते हैं मॉर्निंग को। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किन किन को दवाई खाना अच्छा लगता है और किन को इंजेक्शन पसंद है। मुझे तो दवाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बदले मुझे इंजेक्शन दे दो तो मैं ले लूँ, लेकिन दवाई खाने से मुझे अजीब सी महसूस होती है, घबराहट सी, पूरा उल्टी लगती है। आप देख ही सकते हैं मेरे रिएक्शन दवाई खाने के बाद क्या हो रहा है। तो इसीलिए मैं दवाई खाने के बाद पढ़ाई नहीं करूँगी, जा कर के चुपचाप से सो जाऊँगी। यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैं उठी तो काफ़ी लेट हो चुकी थी। मेडिसिन की वजह से मुझे काफ़ी गहरी नींद आ गई थी, मैं उठ भी नहीं पाई। तो लाइव सेशन लेना था मुझे, लेकिन मेडिसिन के वजह से मैं काफ़ी देर तक सो गई। इसलिए मुझे माफ़ करिएगा कि मैं लाइव सेशन नहीं ले पाई। तो सबसे पहले उठ करके मैं चली गई फ्रेश होने, और फ्रेश होकर के रिया का ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि तबीयत ख़राब भी है और रिया को स्कूल भी भेजना है, तो मुझे बनाना तो होगा ही। इसीलिए जल्दी में आज मैं बनाई थी आलू का पराठा। और उसके बाद मुझे थकावट तो लग रही थी, लेकिन रिया को भेजना भी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल रेगुलर क्लासेस वो करती है, एक भी क्लास उसका मिस नहीं करवाती हूँ, ताकि उसका कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो मैं यहाँ पर खाना वाना बना करके मैं सारा काम ख़त्म करके आ गई हूँ। आज मैं एक ही बार दोपहर को आई हूँ रिया को स्कूल से
ले आने के बाद फिर रिया के पापा ही छोड़ रखे थे आज घर में, तो मैं दुकान नहीं आई थी। तो यहाँ पर सब मैं काम ख़त्म करके आई हुई हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे कपड़े कस्टमर अभी बिखेर के चले गए हैं। तो अभी बज रहे हैं 1:45 और रिया के पापा को मैं भेज दी हूँ खाना खाने के लिए और मैं अभी इसे फोल्ड करूँगी। मैंने भी खाना नहीं खाया हुआ है, सिर्फ मैं रिया को खिलाया, उसे नहला धुला करके और उसको खाना खिला करके सुला दी, क्योंकि आज से रिया वो जिद में पकड़ी हुई थी कि मुझे ट्यूशन जाना है। वो मुझसे पढ़ती ही नहीं है। एक्चुअली हर बच्चा ऐसा ही है कि अपने मम्मी पापा से पढ़ता ही नहीं है। तो उसने जिद किया कि मुझे ट्यूशन जाना है। कल रिया के पापा बात करने गए थे वहीं पे, आज देखती हूँ कितना दिन जाती है। आज भेजूँगी ट्यूशन, तो उसके लिए उसको सुलाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि दिन भर वो खेलती है, फिर शाम का वक्त जब होता है ना पढ़ाई करने का, तब वो सो जाती है। तो इसीलिए मैं उसे नहला धुला करके खिला पिला के सुला दी और तभी जा कर के आई हूँ। तो यहाँ पर ये कपड़ा फोल्ड करूँगी। और एक चीज़ ये है कि मैं आज अर्ली मॉर्निंग में झारखंड जीके की टॉपिक वाइज लाइव डिस्कशन करने वाली थी, लेकिन अचानक से रात में मेरी तबीयत ख़राब हो गई और जब मैं दवाई ली तो मुझे बहुत तेज़ नींद आ गई। तो रात में मैं सोई तो सुबह में थोड़ा लेट में उठी, तो इसीलिए मैं क्लास नहीं ले पाई। तो उसके लिए मैं आप लोगों से दिल से माफ़ी मांगती हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो ही जाती है जो कि मैं लाइव नहीं आ पाती हूँ। तो कोशिश करूँगी कि आपसे ऐसे नहीं होगा। और कल अर्ली मॉर्निंग में मैं जब भी लाइव सेशन लूँगी तो उससे पहले वाली ब्लॉग में या फिर मेरे ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ टॉपिक बता करके जाऊँगी, जिसको आप लोग अच्छे से पढ़ करके आइएगा। तो आज मैं टॉपिक दे रही हूँ जिसे आप लोग कल उसे लाइव डिस्कशन में एमसीक्यू के हिसाब से हम लोग करेंगे। तो झारखंड का सामान्य परिचय और झारखंड का प्रतीक, ये 2 टॉपिक आप लोग अच्छे से पढ़ के आइएगा। उसी पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि शुरू से हम लोग करेंगे सारी चीज़ों को। और एक अच्छी न्यूज़ ये भी है झारखंड कक्षपाल की भर्ती को लेकर के, कि उसमें कई कैंडिडेट ने, क्योंकि बहुत सालों बाद वैकेंसी आई हुई थी, तो उसमें एज में रिलैक्सेशन नहीं दी गई थी। तो उस नोटिफिकेशन में कोर्ट केस हुआ था, जो कि कुछ दिनों तक चला। कोर्ट का अपडेट अब ये आया है कि 5 मई को कि एज में छूट मिल रही है। अपर एज लिमिट में 6 साल की छूट मिल रही है, क्योंकि 6-7 साल बाद वो वैकेंसी आई थी। तो अभी ये हो सकता है फॉर्म फिर से रीओपन होंगे, फिर से फॉर्म भराया जाएगा, कैंडिडेट की संख्या और भी बढ़ सकती है। तो ऐसे में कंपटीशन भी बढ़ेगी, तो इसके लिए तैयारी तो अच्छे से करनी होगी। मैंने कक्षपाल की फॉर्म नहीं भरी हुई है, लेकिन क्योंकि इसका एक्साइज कांस्टेबल और झारखंड फील्ड वर्कर ये दोनों की सिलेबस सेम है आपका कक्षपाल के साथ, क्योंकि 10वीं लेवल तक की भर्ती है। तो इसीलिए अगर आप लोग कक्षपाल की भी तैयारी करना चाह रहे हैं मेरे साथ लाइव डिस्कशन में पेपर 2 और झारखंड जीके और साइंस की, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि मैं जब भी लाइव क्लासेस शेड्यूल करूं या फिर मेरे डेली ब्लॉग में भी आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स मिलेंगे, तो उसको आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो कि आपकी हर एक एग्ज़ाम के लिए 10th लेवल की एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्प मिलेगी। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरी ब्लॉग में और चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके बाद शाम को रिया उठने के बाद मैं उसे ट्यूशन को ले गई थी। आज से उस ट्यूशन स्टार्ट की। बोलो क्या क्या पढ़ाई हुआ आज? EVS। ये लड़की कब से ट्यूशन का रट लगाई थी, आज से मैंने इसको ट्यूशन भेज दी, क्योंकि घर में नहीं पढ़ाई करती थी, है ना। अब से अच्छा से होमवर्क करेगी, ट्यूशन का भी स्कूल का भी घर में अभी जा कर के, ठीक ना।